जरा तसव्वुर करो, अगर तुम्हारी जिंदगी का हर दुरुस्त फैसला अचानक सबसे बड़ा जुर्म बना दिया जाए। अगर वो हाथ जो मुल्क को बचाने के लिए उठा हो, उसी पर कातिल की मोहर लगा दी जाए। और अगर सच बोलने की कीमत तुम्हें सब कुछ खो कर चुकानी पड़े, तो क्या तुम खामोश रहोगे? ये कहानी ऐसे ही एक आदमी की है, बॉब, जो दुनिया के खतरनाक तरीन स्नाइपर्स में शुमार होता था और जिसकी एक गोली तारीख का रुख मोड़ सकती थी। कहानी हमें अफ्रीका के सुनसान और बेरहम सहरा में ले जाती है, जहां बॉब अपने साथी डॉनी के साथ एक खुफिया मिशन पर तैनात है। घंटों की खामोश निगरानी के बाद बॉब एक दहशतगर्द गाड़ी को निशाने पर लेता है और लम्हा ज़ाया किए बगैर फायर करता है। मगर उसी एक फायर के साथ पूरा इलाका मैदानी जंग बन जाता है। हर तरफ से दहशतगर्द गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। बॉब अपनी गैर मामूली महारत, सब्र और तजर्बे से एक एक दुश्मन को गिराता जाता है। मगर सूरत हाल उस वक्त काबू से बाहर हो जाती है जब दुश्मन का हेलीकॉप्टर फिजा में नमूदार होकर अंधाधुंध बमबारी शुरू कर देता है। बॉब फौरन CIA को मदद के लिए कॉल करता है। वो आखिरी हद तक जाकर हेलीकॉप्टर को निशाना बनाता है और उसे तबाह कर देता है। 3 साल बाद बॉब एक गहरे जंगल में दुनिया से कटा हुआ अपने कुत्ते के साथ खामोश जिंदगी गुजार रहा होता है कि अचानक CIA चीफ आइजैक जॉनसन उसके दरवाजे पर आता है और बताता है कि अमेरिकी सदर पर हमला होने वाला है। बॉब से कहा जाता है कि वो कातिल नहीं बल्कि कातिल की तरह सोचे, मुमकिन हमलों की मंसूबाबंदी करे ताकि सिक्योरिटी तैयार रहे। बॉब इनकार करता है क्योंकि वो दोबारा इस दलदल में नहीं जाना चाहता। मगर जब आइजैक मामले की संजीदगी बयान करता है तो बॉब मान जाता है। वॉशिंगटन में कई दिनों की बारीक बीनी से तहकीक, जावियों, फासले और जगहों के तज्जिए के बाद बॉब नतीजा निकालता है कि हमला फिलाडेल्फिया में होगा। तकरीर के दिन बॉब आइजैक के साथ एक ऐसे कमरे में होता है जहां से पूरे इलाके पर नजर रखी जा सकती है। जैसे ही सदर स्टेज पर आता है, बॉब फौरन कहता है कि यही लम्हा सबसे खतरनाक है और सदर को फौरन हटाया जाना चाहिए। मगर इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करे, उसी कमरे में मौजूद एक पुलिस ऑफिसर बॉब को गोली मार देता है और ऐन उसी लम्हे दूर से एक नामालूम स्नाइपर फायर करता है। लम्हों में पूरा इल्जाम बॉब पर डाल दिया जाता है। आइजैक की टीम जानबूझकर बॉब की राइफल और उसके फिंगरप्रिंट्स मौके पर छोड़ देती है। मीडिया उसे सदर का कातिल करार दे देता है। शहर में अफरा तफरी मच जाती है। FBI ऑफिसर निक बॉब को रोकने की कोशिश करता है मगर बॉब बच निकलता है। ताकुब, कार वॉश में पनाह, दरिया में छलांग और मौत को धोखा देकर फरार। ये सब किसी एक मुजरिम की नहीं बल्कि एक सिपाही की बका की जंग होती है। निक को इस नाकामी पर सजा देकर कॉल सेंटर भेज दिया जाता है, मगर उसका ज़मीर जागता रहता है। वो तहकीकात जारी रखता है। दूसरी तरफ बॉब डॉनी की बेवा सारा के पास पहुंचता है, जो एक नर्स है। वो बॉब के जख्मों का इलाज करती है और एक चौंका देने वाला इंकिशाफ करती है कि सदर जिंदा है। असल गोली किसी और आलमी रहनुमा को लगी थी। इधर निक को भी शवाहिद मिलते हैं कि जिस फासले से गोली चलाई गई वो बॉब जैसे माहिर स्नाइपर के लिए नाकाबिले कबूल है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों को यकीन हो जाता है कि बॉब को एक बड़ी साजिश के तहत कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। आइजैक को ये सब मालूम हो जाता है और वो निक को अगवा करवा लेता है, मगर ऐन वक्त पर बॉब अपनी महारत से निक को बचा लेता है। तफ्तीश आगे बढ़ती है और असल शूटर का नाम सामने आता है, माइकल सैंडर, बॉब का पुराना साथी। सारा को अगवा कर लिया जाता है। बॉब और निक वर्जीनिया में माइकल के फार्म हाउस पहुंचते हैं, जहां बारूदी सुरंगें, स्नाइपर फायर और खूनी मुकाबला होता है। माइकल आखिरकार सच बताता है कि असल मंसूबा सदर को नहीं बल्कि उस गैर मुल्की लीडर को मारना था जो अफ्रीका के उस गांव का सच दुनिया के सामने लाने वाला था, जिसे एक ऑयल कंपनी के मफाद के लिए मिटा दिया गया था। बॉब को एहसास होता है कि उसी गांव के करीब उसे और डॉनी को जानबूझकर मरने के लिए छोड़ा गया था। सच बयान करने के बाद माइकल खुदकुशी कर लेता है। आखिरी मरहले में बॉब आइजैक से सारा की रिहाई के बदले सबूत मिटाने का सौदा करता है। बर्फीले पहाड़ पर होने वाली आखिरी मुलाकात में बॉब एक ज़हीन चाल से दुश्मन स्नाइपर को खत्म करता है। अदालत में बॉब अपनी बंदूक से फायरिंग पिन निकालकर साबित करता है कि वो कातिल नहीं। कानून उसे बेगुनाह करार देता है, मगर असल मुजरिम ताकत के साए में बच निकलते हैं। और तब बॉब ये फैसला करता है कि जब निज़ाम अंधा हो जाए तो इंसाफ खुद रास्ता बनाता है। वो वापस आकर आइजैक और उसके साथियों को अंजाम तक पहुंचाता है। और यूं ये कहानी खत्म नहीं होती बल्कि एक सवाल छोड़ जाती है
कि क्या असल इंसाफ अदालत में मिलता है या कभी-कभी किसी एक जख्मी सिपाही के हाथों लिखा जाता है।